तो पार्ट 1 में हमने देखा कि लूसी की स्कर्ट खराब हो चुकी थी, इसलिए द्वान ने उसको कवर कर लिया। जिसके बाद अब पार्ट 2 में हम देखते हैं कि द्वान लूसी को वॉशरूम में रुकने का बोलकर सांगयान के साथ स्टोर आया पेट्स बाय करने के लिए, जहां ये दोनों आ तो गए थे मगर उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। मगर जैसे तैसे इन्होंने सामान बाय किया, जिसे फिर ये एक दूसरी लड़की की हेल्प से लूसी तक पहुंचवा देते हैं। तो तब ये सब लूसी को काफ़ी अजीब तो लग रहा था, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। इसलिए वॉशरूम से बाहर आकर उसने सभी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाने से इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे बस घर जाना है, इसलिए प्लीज़ आप घर चलो। मगर सांगयान उसको समझाता है कि सब नॉर्मल है, तुम ज़्यादा मत सोचो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एंड देन लूसी को अपने साथ रेस्टोरेंट ले आया, जहां इन सभी ने लंच ऑर्डर किया। मगर जब द्वान को पता चला कि लूसी को बीफ पसंद नहीं है, इसलिए वो उसको अलग कर देता है सिर्फ लूसी के लिए। तो तब द्वान को अपनी इतनी फिक्र करता देख लूसी काफ़ी खुश हुई। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहां लूसी अपनी फ्रेंड मिनी के साथ कहीं जा रही है क्योंकि आज किसी का बर्थडे था। मगर पहले ये दोनों एक रेस्टोरेंट आई, जहां द्वान को पार्ट टाइम जॉब करता देख लूसी काफ़ी हैरान रह गई। द्वान पूछता है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ आउटिंग करने आई हो? अगर ऐसा है तो खूब इंजॉय करना। जिसके बाद ये दोनों सीट पर आकर बैठ गई। मिनी सोचने लगी कि मैं क्या ऑर्डर करूं, बट लूसी का सारा फोकस सिर्फ द्वान पर था, जिसे वो छुप छुप कर देख रही थी। तो तब ये बात द्वान ने भी नोटिस कर ली एंड स्माइल करने लगा। लूसी जब ऑर्डर देने आई और पैसे देने लगी, बट द्वान बताता है कि इसमें कुछ डॉलर्स कम हैं, यानी तुम जो मुझे छुप छुप कर देख रही थी इसका भी टैक्स लगता है। तो तब लूसी घबराकर जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर तुम इतने ही हैंडसम होते तो ये पूरा रेस्टोरेंट फुल होता। तो ये सुन द्वान हंसने लगा और लूसी से उसके पैसे लेने से मना कर देता है, ये कहकर कि मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। तो तब लूसी चुपचाप वहाँ से चली गई। लूसी सूप एंजॉय कर रही थी कि तभी उसने द्वान के बॉस की बातें सुनी, जो कि उसे एडवांस दे रहे थे क्योंकि द्वान को पैसों की ज़रूरत है। इसलिए ये सुन लूसी को अच्छा नहीं लगा कि तभी बर्थडे बॉय यानी फूजेंग भी वहाँ आ गया। एंड ये वही है जो स्कूल टाइम में लूसी के हर टाइम पीछे लगा रहता था। इसलिए द्वान को देख पहचान जाता है कि अरे ये तो लूसी के भाई है ना। इसलिए वो द्वान को हाय हेलो करने लगा। जिसके बाद ये सभी कराओके जाने का डिसाइड करते हैं। मगर तभी द्वान लूसी के पास आकर उसे समझाता है कि अंधेरा होने से पहले वापस घर चली जाना, वरना सबको तुम्हारी फिक्र होने लगेगी। तो तब लूसी हाँ में जवाब देकर वहां से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को फूजन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहाँ फूजन बहुत ही ज्यादा खुश है। इसलिए बोलता है कि मैं इस खुशी के मौके पर आज सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर उसने डायरेक्ट लूसी का हाथ पकड़ उसे खड़ा कर दिया, जिसका ऐसा करना मिनी को अच्छा नहीं लगा। फूजन लूसी को प्रपोज करने वाला था, मगर लूसी तभी फूजन को चुप करा देती है क्योंकि लूसी को पहले ही पता था कि फूजन उसको लाइक करता है। इसलिए वो वहां से जाने लगी क्योंकि वो सभी के सामने फूजन को रिजेक्ट नहीं करना चाहती थी। तो तब मिनी के एक्सप्रेशन देख हम साफ समझ सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा जेलस है। फूजन लूसी के पीछे पीछे गया, जिन दोनों को साथ में जाते हुए द्वान ने भी देख लिया। और अब जब फूजन फाइनली लूसी को प्रपोज करता है, ये बताते हुए कि मैं तुम्हें बचपन से बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ, यानी तुम मेरा सच में पहला प्यार हो। मगर लूसी फूजन को साफ इनकार कर देती है, ये कहकर कि मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त माना है, इसलिए प्लीज ये सब कह के हमारी दोस्ती खराब मत करो। तो ये सुन फूजन बेचारे का बहुत बुरी तरह दिल टूट गया क्योंकि वो कितने टाइम से लूसी को इम्प्रेस करना चाह रहा था, मगर लूसी है कि उसकी बन ही नहीं रही। इसलिए वो रोने भी लग जाता है। लूसी कहती भी है कि देखो रो मत, प्लीज चुप हो जाओ, मगर वो चुप होता ही नहीं कि तभी पीछे से द्वान भी वहाँ आ गया, जो कि इन दोनों की सब बातें सुन चुका था। इसलिए उसको देख फूजन वहाँ से चला गया। द्वान लूसी को समझाता है कि माना तुम अपने क्लासमेट को लाइक नहीं करती हो, मगर तुम्हें उसको ऐसे डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि आराम से समझाना चाहिए था। तो तब वो चुप हो जाती है और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद पूछने लगी कि क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? अगर हाँ तो मैं आपकी मदद करा सकती हूँ। बट द्वान मना कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली वो लूसी से थोड़ी ना हेल्प लेगा। मगर उसे ये जानकर अच्छा लगा कि लूसी को उसकी फिक्र है। अब नेक्स्ट डे लूसी जो कि स्कूल में है और अपनी बेस्ट फ्रेंड मिनी से बात करना चाहती है, मगर मिनी उससे बात करती ही नहीं, बल्कि लूसी को फुल इग्नोर कर रही थी, जिसका ऐसा करना लूसी को काफ़ी अजीब लगा। टीचर स्पोर्ट डे के लिए सभी के नाम लिख रहे थे, जहाँ वो ज़बरदस्ती लूसी का नाम भी हाई जंप में लिख देते हैं क्योंकि लूसी कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती। स्कूल खत्म होने के बाद भी मिनी लूसी को इग्नोर कर रही थी, इसलिए उसका ऐसा बिहेवियर लूसी को हर्ट करने लगा। अब नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स डे दिखाया गया, जहां फूजन रेस में दौड़ रहा है, जिसको मिनी जोर जोर से चीयर अप कर रही है। इसलिए ये देख लूसी को समझ आ गया कि आखिर मिनी उससे नाराज क्यों है।
क्योंकि वो फूजन को लाइक करती है लेकिन फूजन मुझे लाइक करता है। लूसी अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ हाई जंप के लिए जाने लगी कि तभी उसके पास फूजन आया लूसी को गुड लक कहने के लिए। तो तब उसको लूसी ने काफी प्यार से जवाब दिया जैसा कि उसे द्वान ने सिखाया था। तो तब फूजन भी थोड़ा खुश हुआ। हाई जंप से पहले क्वालिफाइंग रजिस्ट्रेशन था जो कि सांग्यान और द्वान ये दोनों कर रहे थे, इसलिए सांग्यान अपनी बहन को देख डायरेक्ट उससे डिस्क्वालीफाई कर देता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन स्पोर्ट में अच्छी नहीं। इसलिए वो जोर जोर से लूसी पर हंसने भी लगा, जिसकी हंसने की आवाजें सुन द्वान जाग गया, मगर वो लूसी को गुड लक बोलता है, साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन भी कर देता है। लूसी अपने राउंड के लिए रेडी है जिसे द्वान कैप लाकर देता है और उससे एक्सरसाइज करने के लिए बोलने लगा, मगर तभी सांग्यान इन दोनों की फोटोज क्लिक करता है जिसे ऐसा करने से लूसी मना कर रही थी क्योंकि उसकी फोटोज अच्छी नहीं आ रही थी, मगर सांग्यान रुकता ही नहीं। तो तब द्वान ने उससे उसका कैमरा छीन लिया, ये कहकर कि अपनी बहन को परेशान करना बंद करो। वेल अब फाइनली हाई जंप कंपटीशन स्टार्ट हुआ जहां पहली लड़की ने तो सही जंप मार ली, मगर जब बारी लूसी की आई मगर उससे कूदा ही नहीं जाता, इसलिए वो दोबारा जंप मारने आती है मगर तब भी सही से जंप नहीं कर पाती। सांग्यान और द्वान उसको चेयरअप कर रहे थे कि प्लीज हमारी नाक मत कटवाओ और जंप मार दो। तो तब लूसी ने अपने आप को रिलैक्स किया और फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगी। सबको लगने लगा कि इस बार ये पक्का कर लेगी, मगर अब भी वो जंप नहीं मार पाती है बल्कि बुरी तरह नीचे गिर गई, जिस वजह से उसके पैर पे चोट लग जाती है। सभी लोग लूसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुए एंड सांग्यान उसको अपनी बैक पर कैरी करके ले जाने लगा कि तभी टीचर द्वान से पूछते हैं कि अरे तुम तो लूसी के भाई हो ना, जो काफी टाइम पहले मुझसे स्कूल में मिले थे, मगर ये कौन है। तो अब इससे पहले सांग्यान कुछ बोल पाता, मगर तभी लूसी बताती है कि ये मेरे फादर हैं, जिसकी ये बात सुन टीचर शॉक हुए, इसलिए द्वान से कंफर्म करते हैं कि क्या सच में इतना यंग तुम्हारा फादर है। तो तब द्वान भी कह देता है कि हाँ ये हमारे डैड हैं। और वहीं सांग्यान बहुत ज्यादा गुस्से में था कि तुम्हें गिरता हुआ देखने से ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझ जैसे हैंडसम लड़के को अपना फादर बता दिया, इसलिए अभी उतरो मेरे ऊपर से, नहीं तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। तो तब द्वान ने लूसी को अपनी बैक पर कैरी कर लिया एंड सांग्यान गुस्से में वहां से चला गया। द्वान लूसी को मेडिकल रूम लेकर आया जहां उसने खुद से लूसी के पैर पर मेडिसिन लगाई। तो तब ये देख वो काफी ज्यादा खुश हुई, इसलिए द्वान को थैंक्स करती है कि वो कितना ज्यादा काइंड और जेंटल है। मगर तभी सांग्यान वापस आ गया और लूसी को अपने साथ वापस घर ले जाने लगा, जहां लूसी नोटिस करती है कि द्वान सिर्फ उसके साथ काइंड नहीं बल्कि सभी लड़कियों के साथ काइंड है, इसलिए यहाँ वो थोड़ी उदास हो जाती है, जिसको उसके भाई ने चॉकलेट दी क्योंकि वो उसको गुस्से में छोड़ जो गया था। तो तब लूसी फिर से खुश हो गई। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी जिसकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, इसलिए वो अपने भाई को कॉल कर बुलाती है कि आप मुझे लेने आ जाना, बट सांग्यान बताता है कि मैं कहीं दूर हूँ, आ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं द्वान से कह दूंगा कि वो तुम्हें घर छोड़ दे। कि तभी मिनी लूसी के पास आई है पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हो। तो तब ये सुन लूसी काफी ज्यादा खुश हुई क्योंकि उसे लगता है कि अब मिनी उससे गुस्सा नहीं है, बट शायद मिनी के इरादे कुछ और ही थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया द्वान लूसी के स्कूल के बाहर पहुंच चुका है जो कि उसे कहीं नहीं दिखती, इसलिए उसने गार्ड से लूसी की क्लास चेक करवाई, मगर गार्ड बताते हैं कि उस क्लास में कोई भी नहीं है। तो ये सुन द्वान परेशान होने लगा और वहीं मिनी बार बार लूसी से पूछ रही थी कि तुम पैसे लाई हो ना। तो इस पर जब लूसी कहती है कि हाँ बट तुम बार बार मुझसे पैसों के बारे में क्यों पूछ रही हो एंड हम इस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं। तो तब मिनी बताती है कि साइबर कैफे। लूसी बोलने लगी मगर मैम हमें ऐसी जगहों पर जाने से मना करती हैं। तो तब मिनी खुद अकेले वहां से जाने लगी, ये कहकर कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो इसलिए हमेशा एक्सक्यूज देती हो। तो तब लूसी को भी मजबूरन मिनी के पीछे पीछे जाना पड़ा उसे मनाने के लिए। दूसरी तरफ द्वान लूसी को सब जगह ढूंढ रहा था, ये पूछते हुए कि क्या आपने ऐसी लड़की को देखा है जिसके पैर पे चोट है। तो तब एक अंकल बताते हैं कि हाँ वो उस तरफ गई है। जिसके बाद दिखाया गया मिनी और लूसी को 3 लड़कियां बुली कर रही हैं जो कि मिनी से पैसे मांग रही थी कि तुम आज तो पैसे लाई हो ना। तो इस पर मिनी ने जवाब दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है मगर मेरी फ्रेंड के पास हैं। तो तब वो सभी लूसी से उसका पर्स छीन लेती हैं और कहती है कि ये तो सिर्फ 50 युआन्स है यानी बहुत कम है, इसलिए कल बहुत सारे पैसे लेकर आना वरना हम तुम दोनों को बहुत बुरी तरह मारेंगे। एंड देखो हमें धोखा देने का सोचना भी मत क्योंकि अगर तुम ठीक टाइम पर रोज यहाँ नहीं आई तो हम खुद तुम्हारे स्कूल के बाहर आ जाया करेंगे। एंड देन वो तीनों वहां से चली गई। लूसी बेचारी बहुत ज्यादा डर चुकी थी इसलिए मिनी उससे माफी मांग रही थी। तो तब लूसी कहती है कि तुम मुझे यहाँ जानबूझकर लाई हो है ना।
तुम मेरे साथ ऐसा फूजन के बर्थडे वाले दिन से कर रही हो, यानी ना ही मुझसे बात कर रही हो, और जब मैं हाई जंप मारते टाइम गिरी थी तो तब तुम मेरे पास भी नहीं आई थी। मिनी बहाने देने लगी कि तभी लूसी बहुत जोर से चिल्लाई कि फिर दोबारा मुझे अपनी दोस्त मत पुकारना, क्योंकि तुम बहुत बुरी हो, और फिर अपनी लेग की चोट के साथ वहां से चली गई। थोड़ा आगे आकर जब वो उदास हो ही रही थी, क्योंकि वो तीनों लड़कियां काफी खतरनाक थी जिन्होंने लूसी को मारा भी, कि तभी उसे सामने द्वान दिखा, जो कि फाइनली लूसी को ढूंढता हुआ उसके पास आ चुका था। इसलिए पूछता है कि तुम इस जगह क्या कर रही हो, यानी क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जगह सेफ नहीं है। लूसी जो कि डरी हुई थी, इसलिए उसका ऐसा फेस देख द्वान को समझ आ गया कि पक्का कुछ तो हुआ है। इसलिए पूछता है कि तुम आखिर डरी हुई क्यों हो, यानी सब ठीक तो है ना। कि तभी लूसी ने बहुत बुरी तरह रोना शुरू कर दिया, जिसे रोता देख द्वान डायरेक्ट उसे हक कर लेता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो, यानी क्या सब ठीक तो है। मगर लूसी कुछ बता ही नहीं रही थी, और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।